हम मनुष्य जब भी कोई कर्म करते हैं तो हम अपने आप को उस कर्म से मिलने वाले फल से और उसके परिणाम से जोड़ लेते हैं। मनुष्य कर्म करता ही इसलिए है कि उसे उसका परिणाम मिल सके और उसकी मेहनत का फल उसे मिल जाए, वो उसको भोगे। इसी को काम्य कर्म कहते हैं। वैसे यहाँ तक सुनने में तो ठीक लगता है कि चलो व्यक्ति ने मेहनत की, उसने कोई कर्म किया और उसे उसका फल मिल गया। लेकिन जो इसके दूरगामी परिणाम होते हैं वो होते हैं कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति में फंसना पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई कर्म करेगा उसका फल वो चाहेगा। जब वो फल उसे मिल जाएगा तो उसकी जो अहंकार बुद्धि है वो तृप्त होती है। उसकी अहंकार बुद्धि को संतुष्टि मिलती है कि मैंने ये काम किया और मुझे उसका फल मिला और मैं औरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं औरों से बेहतर हूँ, मेरे पास औरों से ज़्यादा है। और ऐसा सोच के उसकी जो काम वृत्ति होती है वो उसको संतुष्ट करता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। और इस संसार में सबसे ज़्यादा काम्य कर्म ही का चलन है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति काम्य कर्म में ही फंसे रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि क्या इसी चक्कर को बार बार दोहराने के लिए उन्होंने जन्म लिया है या फिर उसका इस जन्म का जो एक उद्देश्य है वो मुक्ति भी हो सकता है। श्री कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मते संगोत्स्व कर्मणि। माने कर्म करने का ही मात्र तेरा अधिकार है, फल कभी भी तेरे अधिकार में नहीं है। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मनुष्य का अधिकार इतना ही है कि वो कर्म करे। कर्म मतलब वो अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म करे और छोटा कर ले, इसका मतलब है कि वो अपने कर्तव्य करे। मनुष्य का इतना ही अधिकार है। उसे उसका कैसा फल मिलता है, नहीं मिलता है, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उसके अधिकार में नहीं है। ये श्री कृष्ण के अधिकार में है, ये परमात्मा के अधिकार में है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तू वैसा मत बन कि अमुक कार्य का अमुक ही फल मिले तभी मैं वो कार्य करूँगा या मैं कार्य करूँगा ही नहीं। तो तू ऐसा मत बन, क्योंकि ये तुझे शोभा नहीं देता है। व्यक्ति को निष्काम बुद्धि से अपने निर्धारित कर्म या नियत कर्म करते रहने चाहिए, उसे कभी भी भागना नहीं चाहिए। जो लोग व्यक्ति को कर्म कांड में फंसा कर रखते हैं या तो वे स्वयं मूर्ख हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं है, या फिर वे अत्यधिक चालाक हैं और वो लोगों को अपने स्वार्थ या अपने हित के लिए फंसा के रखना चाहते हैं ताकि उनका स्वार्थ सिद्ध होता रहे।